IndiaNews7.com में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ स्तंभ और पार्टी के कर्ता धर्ता प्रमुख महासचिव अमर सिंह ने दुबई से फैक्स द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को अपना त्याग पत्र भेज दिया है। अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी से त्याग पत्र नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने पार्टी के महासचिव, पार्लियामेंट्री बोर्ड और प्रवक्ता पद से त्याग पत्र दे दिया है। अमर सिंह का कहना है कि उन्होंने अपने चिकित्सक की सलाह पर यह त्याग पत्र दिया है। अब उनका शरीर काम करने के लिए इजाजत नहीं देता है, इसलिए अमर सिंह ने चिकित्सकों की सलाह पर त्याग पत्र देकर बाकी समय अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ बिताने का निर्णय लिया है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। पिछले कुछ सालों से अमर सिंह का विरोध समाजवादी पार्टी में बढ़ता जा रहा था। अनेक नेता, आजम खां, राज बब्बर जैसे कई अन्य वरिष्ठ नेता भी अमर सिंह के कारण समाजवादी पार्टी से किनारा कर गए हैं। मुलायम सिंह के परिवार में उनके छोटे भाई सांसद राम गोपाल यादव सहित अन्य कई लोगों ने अमर सिंह की इन गतिविधियों पर विरोध दर्ज किया था। अमर सिंह का प्रभाव धीरे धीरे कम करने का प्रयास भी किया जा रहा था। कई मामलों में अमर सिंह की अनदेखी भी करना पार्टी ने शुरू कर दिया था। इसी के चलते अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी के तमाम पदों से त्याग पत्र दे दिया है। फिलहाल अमर सिंह परिवार सहित अभी दुबई में हैं। अमर सिंह ने संवाददाताओं से फोन पर चर्चा में बातों ही बातों में त्याग पत्र देने के पीछे सिर्फ चिकित्सकों की सलाह बताई है, किंतु उन्होंने राम गोपाल यादव को बार बार याद करते हुए कहा है कि मेरे जाने के बाद तमाम सारी जवाबदारियां और तमाम सारे प्रमुख कार्य राम गोपाल यादव करेंगे। इससे ये कटाक्ष लगाया जा रहा है कि ये प्रमाण लगाया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव के भाई राम गोपाल यादव के कारण ही अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी के तमाम पदों से त्याग पत्र दे दिया है और हो सकता है आने वाले समय में अमर सिंह समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दें। समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को और समाजवादी पार्टी को देश के उद्योगपतियों, देश के फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों से जोड़ने का श्रेय समाजवादी पार्टी को अमर सिंह को ही जाता है। अब देखना यह होगा कि अमर सिंह की गैर मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या होता है। पिछले एक सप्ताह से भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में बर्फबारी हो रही है। ठंड की चपेट में ये सारे देश अचानक आ गए हैं। बर्फबारी के चलते अनेक देशों में जनजीवन ठप हो गया है। ब्रिटेन की स्थिति तो सबसे खराब हो गई है। ब्रिटेन में पिछले 30 घंटों में 36 सेंटीमीटर से अधिक की बर्फबारी होने से वहां का जनजीवन पूरी तरह से थम गया है। हवाई अड्डों को और स्कूलों को बंद करना पड़ा है। हजारों वाहन मार्ग में फंस गए हैं। खराब मौसम के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने की वस्तुएं भी उन्हें उपलब्ध नहीं हो रही हैं। बचाव कार्य के लिए ब्रिटेन सरकार को सेना की मदद लेना पड़ रही है। ये रेल यातायात भी ब्रिटेन में पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। ब्रिटेन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया सहित अनेक देशों में बर्फबारी से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारत में भी अनेक क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिनमें कुल्लू मनाली और श्रीनगर शामिल हैं। लोग कुल्लू मनाली और श्रीनगर में बर्फ का आनंद लेने जा रहे हैं, पर गरीब इंसान के लिए ये बर्फ मौत का कारण बन रही है। भारत में अब तक 200 से अधिक मौतें ठंड के कारण हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तर भारत में 45 मौतें हो चुकी हैं। सर्दी से बचाव के लिए सरकार जगह जगह अलाव जलाने का उपाय कर रही है और जनता को भी हिदायत दे रही है कि वह अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए घरों से बाहर न निकलें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वसुंधरा हत्याकांड का मामला नित्य नए मोड़ ले रहा है। वसुंधरा हत्याकांड में गिरफ्तार वसुंधरा के मामा पूर्व विधायक भैया राजा की विधायक पत्नी
आशा रानी ने कल पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस हत्या के मामले में मध्य प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है। विधायक आशा रानी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता और प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री राम कुमार कुशमारिया सहित छतरपुर के भाजपा सांसद जितेंद्र बुंदेला को विशेष रूप से इस साजिश का करार दिया है। आशा रानी का कहना है कि उनके पति को एक साजिश के तहत फंसाया गया है। यदि भैया राजा ने वसुंधरा की हत्या की होती तो भैया राजा फरार हो जाते, यदि वो आरोपी होते तो फरार हो जाते और पुलिस उन तक कभी पहुंच भी नहीं पाती, लेकिन भैया राजा ने यह हत्या नहीं की है। आशा रानी का कहना है कि मृगेंद्र सिंह जो कि वसुंधरा के पिता हैं और उनकी माता, इन दोनों के बयान बदलते जा रहे हैं। पिछले 2 सालों से मृगेंद्र सिंह जी उनके पति के वकील हैं और उनके पति के तमाम मामलों की अदालत में वो पैरवी कर रहे हैं। यदि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि उनकी बेटी का शारीरिक शोषण मेरे पति द्वारा किया जा रहा है, तो पिछले 2 सालों से वो हमारे पति के अदालती मामलों की पैरवी क्यों कर रहे थे। आशा रानी ने सरकार पर पूरी तरह से पक्षपात करने का आरोप लगाया है। यहाँ तक कि आशा रानी का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेरे पति से मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। मेरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं सरकार की विधायक हूँ। इसके बावजूद भी सरकार हमारी सच्चाई को जानने के बदले हमें षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास कर रही है। आशा रानी ने मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री के साथ ही भोपाल के डीआईजी अशोक अवस्थी पर भी निशाना साधा है। आशा रानी का कहना है कि भोपाल के डीआईजी अशोक अवस्थी ने अपमान का बदला लेने के लिए उनके पति के साथ प्रशासनिक स्तर पर दबाव डालकर, अपने अधिकारियों पर अनैतिक दबाव डालकर मेरे पति को फंसाने का प्रयास किया है। अशोक अवस्थी जब सतना में एसपी थे तब भैया राजा और उनके बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया था और उसी अपमान का बदला लेने के लिए अशोक अवस्थी इस तरह के घटिया हथकंडे अपना रहे हैं। बिहार की तरह मध्य प्रदेश में भी अब राजनीतिक हत्याएं और अपहरण होने लगे हैं। सागर के निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष घोषी की राजनीति के चलते उनके प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी रक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष खूब सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से पार्षद के सीने में गोली मार दी। पार्षद की गोली लगते ही जान निकल गई। पार्षद की हत्या के बाद मोहल्ले के गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर पर हमला बोल दिया और पत्थरबाजी कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में खूब सिंह को और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। निर्दलीय पार्षद सुभाष घोषी को नगर निगम में शपथ लिए अभी 1 दिन भी पूरा नहीं गुजरा था कि उसकी हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश में राजनीतिक बदला लेने के लिए हत्याएं और अपहरण का सिलसिला प्रदेश में शांति और व्यवस्था को खराब करने के संकेत दे रहा है।